आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे हमारे पास कोई सेट है ए और एक है सेट बी। तो जब ए के सेट के सारे एलिमेंट्स की इमेज जो है बी में अगर बन रही है तो वो क्या होगा, एक फंक्शन होगा। अब यहाँ पे हमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। तो फंक्शन का इन्वर्स हम कब निकाल सकते हैं, जब वो इन्वर्टेबल होगा। और इन्वर्टेबल होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो उस फंक्शन का वन वन होना ज़रूरी है और दूसरा है उसे ऑन टू होना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वन वन और ऑन टू है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है। डोमेन वो वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए हमने साइन थीटा लिया है, तो इस थीटा में हम क्या क्या रख सकते हैं वो उसकी डोमेन होगी जो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। और उसका जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आ सकती है वैल्यू, उसे हम बोलते हैं रेंज। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास साइन फंक्शन। तो साइन में ये जो थीटा की वैल्यू है हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, सारे रियल नंबर पे वो आंसर देगा। लेकिन इसकी जो रेंज आएगी, जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, वो हमेशा -1 से लेके 1 के बीच में आएगी। जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो आएगी -1 और जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी वो है 1। सेम कोस के केस में भी होगा। यहाँ पे भी हम कोस थीटा में कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर। और इसकी जो रेंज आएगी एज सेम एज साइन आएगी, -1 से 1 तक। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट 10। 10 में जो हमारे पास इसकी डोमेन रहेगी वो रहेगी सारे रियल नंबर -x। और ये जो x रहेगा वो ओड मल्टीपल होगा π/2 का, यानी कि 2n+1 π/2। और n जो है यहाँ पे इंटीजर होगा। अब ये x को हमने माइनस इसलिए किया हुआ है क्योंकि जो 10 होता है, 10 को हम क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कोस। तो अगर कोस ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, ये 10 जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए ये वाली x को हमें माइनस करना पड़ता है जहाँ पे कोस की वैल्यू ज़ीरो ना आए। लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो सारे रियल नंबर आ सकते हैं, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोट। कोट को हम क्या लिखते हैं, कोस अपॉन साइन। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि साइन की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे जो डोमेन होगी सारे रियल नंबर -x, और x क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और जो कि n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और इसकी जो रेंज होगी ये भी सारे रियल नंबर होगी। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट सेक। तो सेक में भी क्या होता है, सेक होता है 1/कोस। तो यहाँ पे क्या होगा, कोस को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, r-x, और x क्या रहेगा, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। और इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी सारे रियल नंबर्स, लेकिन एक्सक्लूड होगा -1 से लेके 1 के बीच में। इसकी वैल्यू जो है -1 से लेके 1 के बीच में नहीं आएगी, क्योंकि सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ये जो हाइपोटेनियस होगा ये बेस से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसकी वैल्यू जो है कभी भी 1 से कम आ ही नहीं सकती है। ठीक है, ऐसे ही सेम कोसेक के केस में, कोसेक क्या होता है, 1/साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि साइन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे भी r-x, और x क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और यहाँ पे भी क्या एक्सक्लूड होगा, r-1 से लेके 1 के बीच में। नेक्स्ट हम अब देखेंगे कि ये जो फंक्शन है वो हमारे बाइजेक्टिव है या नहीं। जैसे कि साइन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस वाली वैल्यू पे और इस वाली वैल्यू पे हमें सेम आंसर मिल रहा है। तो ये क्या होगा, एक ही फंक्शन के एक ही एलिमेंट के दो दो इमेजेस बनेंगे। तो इस हिसाब से क्या है, ये 1/1 फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू तो है पर साइन जो है 1/1 फंक्शन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसकी ब्रांच को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे जहाँ पे ये 1/1 फॉलो करे। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ से -π/2 से और ये π/2 तक, यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होगी। तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच ये हो जाएगी -π/2 से π/2 तक। और इसकी रेंज हमने पहले ही देख ली थी जो कि है -1 से 1। नेक्स्ट है हमारे पास कोस। कोस का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे अगर हम देखें -π/2 से π/2, अगर यही प्रिंसिपल ब्रांच माने तो यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ 0 से इस वाले पाई तक यहाँ तक लेंगे। यहाँ पे भी कोई भी जो है
रिपीट नहीं आ रही है हमारे पास वैल्यू, तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच हो जाएगी 0 से पाई तक, और इसकी रेंज वही रहेगी -1 से 1 तक। इसके बाद जो 10 का ग्राफ है, 10 जो है π/2 पे और -π/2 पे जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए ये कुछ इस तरह से बनेगा इसका ग्राफ। और इसमें जो हम प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे वो यही लेंगे -π/2 से π/2 तक, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास रिपीट नहीं हो रही है। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे इसमें कर्व ब्रैकेट रहेगा, क्योंकि ये -π/2 और π/2 ये वाली वैल्यू हमारे पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसकी रेंज जो है सारे रियल नंबर्स है। इसके बाद कोड का अगर हम देखें तो कोड का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये 0 पे जो है वो इन्फिनिटी हो जाता है, 0 और पाई पे, तो इसकी हम वैल्यू यही वाली लेंगे 0 से पाई वाली। और यहाँ पे भी क्या रहेगा, कर्व वाला ब्रैकेट रहेगा, जो इसमें 0 और पाई की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी आएगी इसलिए, और इसमें रेंज क्या रहेगी, हमारे सारे रियल नंबर्स हैं। इसके बाद क्या है, सेक। सेक में क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में नहीं आ सकती कभी भी, तो इसके ग्राफ इसलिए हमेशा ऊपर ही बनते हैं एक्सिस से। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इतना जो है 0 से पाई तक, यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो हम प्रिंसिपल ब्रांच में इसे ही ले लेंगे 0 से लेके पाई तक। और π/2 इसमें से हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि π/2 पे क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसकी रेंज हमने पहले ही देख ली थी, सारे रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -1 to 1। इसके बाद है कोसेक। कोसेक का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। कोसेक जो है 0 पर और पाई पे जो है इन्फिनिटी हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये इतनी वैल्यू यहाँ से और यहाँ से इतना वैल्यू, मतलब -π/2 से π/2 तक ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और इसमें हम 0 को एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि 0 पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसकी रेंज हमने पहले ही देख रखी है, सारे रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -1 to 1। आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1। इसमें क्या है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो जो भी फंक्शन है उसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आनी चाहिए। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2, तो 1/2 देख के हमें क्या पता चलता है कि जो साइन π/6 की वैल्यू है वो 1/2 होती है। तो हमें क्या करना है, 1/2 की जगह साइन π/6 लिखना है, और यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी है कि -sin थीटा इज इक्वल टू साइन -थीटा, तो हमारा ये माइनस का साइन जो है अंदर चले जाएगा। अब यहाँ पे जो -π/6 है, ये हमारे साइन की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है -π/2 और π/2, इसके बीच में आता है -π/6, तो हम डायरेक्टली ये साइन इनवर्स और साइन ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर आ जाएगा -π/6। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कोस इनवर्स √3/2। तो हमें पता है कि कोस π/6 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब ये जो कोस की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो होती है 0 से लेके पाई तक, तो π/6 एग्जैक्टली इनके बीच में ही आता है, तो हमारा ये वाला कोस इनवर्स और कोस जो है वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। नेक्स्ट है tan इनवर्स -√3। तो हमें पता है √3 कब होता है, जब 10 π/3 होता है, और ये माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद सेम जैसे साइन के केस में होता है, जैसे यहाँ पे -tan थीटा है, तो किसके इक्वल होता है, tan -थीटा के इक्वल होता है, तो ये माइनस का साइन जो है अंदर चले जाएगा। अब ये -π/3 इसकी 10 की जो है प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आता है, तो ये tan इनवर्स और ये 10 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा -π/3। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है कोसेक इनवर्स 2। तो कोसेक 2 कब आता है, जब कोसेक की वैल्यू कोसेक π/6 पे 2 आता है, तो ये भी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर है, तो ये कट जाएंगे आपस में और π/6 आ जाएगा हमारा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग है, वो है कोस इनवर्स -1/2। तो 1/2 कब वैल्यू होती है, जब कोस π/4 होता है, और ये माइनस साइन एज इट इज़ आ जाता है। लेकिन कोस के माइनस वाले केस में क्या दिक्कत होती है, जैसे ये माइनस कोस थीटा है, तो ये इसका आंसर क्या आता है, कोस थीटा आता है। यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू हम अंदर नहीं ला सकते, तो हम क्या करेंगे, ये जो π/4 है उसे
पाई से माइनस कर लेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू बन रही है उसे पाई से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास 3π/4 बच जाएगा। और 3π/4 जो है कोस की प्रिंसिपल ब्रांच में आता है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से पाई तक होती है, तो 3π/4 इसके बीच में आता है, तो ये कोस इनवर्स और कोस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट है tan इनवर्स -1, तो 1 कब होती है, जब 10π/4 होता है, और ये माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा। tan इनवर्स और 10 कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा जो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू है -π/4 आ जाएगी। 7th क्वेश्चन में क्या है, sec इनवर्स 2/√3, तो 2/√3 कब होगी वैल्यू sec में, जब sec π/6 होता है, और sec की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई के बीच में, तो ये π/6 भी इसके बीच में आता है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास π/6 आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट कोट इनवर्स √3, तो √3 कब होगा, जब कोट की वैल्यू π/6 होती है। इसकी भी प्रिंसिपल ब्रांच 0 से लेके पाई तक होती है, तो ये भी इसके अंदर में आ रहा है, तो ये कोट इनवर्स और कोट कैंसिल हो जाएंगे और π/6 मिल जाएगा हमें। नेक्स्ट है कोस इनवर्स -1/√2, 1/√2 कब होती है, जब कोस π/4 होता है, और ये माइनस साइन ऐसे ही आ जाएगा। और फिर से जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हुआ था कि जब बाहर माइनस आ जाता है तो हम क्या करेंगे, इसे पाई से माइनस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/4, और हमारे पास 3π/, तो इसका आंसर जो है 3π/4 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा 10th क्वेश्चन है वो है कोस इनवर्स -√2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स माइनस कोसेक π/4, क्योंकि कोसेक π/4 पे वैल्यू आती है √2। इसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा माइनस कोसेक π/4 है, ये जो माइनस का साइन है ये अंदर चले जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक -π/4, तो ये कोसेक और कोसेक जो है वो आपस में कट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा -π/4। इसको करने के लिए हम एक ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि जब भी हमारा कोस सेक और कोट फंक्शन आएगा जिसमें प्रिंसिपल ब्रांच जो है 0 से पाई तक होती है, अगर उसमें कहीं भी हमारा माइनस बनता है तो हम सीधा पाई से माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स 1 कोस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2। तो हमें कुछ नहीं करना, बस पहले की तरह वैल्यू पुट करनी है। जैसे ये हो जाएगा 1 की जगह हम लिख लेंगे 10π/4, -1/2 की जगह आ जाएगा माइनस कोस π/4, और -1/2 की जगह आ जाएगा माइनस साइन π/6। तो साइन में और 10 में तो हमारी वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगी। यहाँ पे सॉरी 1 आए माइनस आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये π/4 आ जाएगी, और इसको थोड़ा सा हमें सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि कोस में माइनस में आंसर है, तो इसे पाई से माइनस कर लेंगे हम, तो हमारे पास 2π/3 आ जाएगा। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3π/4। जो हमारा 12th क्वेश्चन है वो है कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसमें भी वही करना है, वैल्यू पुट करनी है। 1/2 की जगह हम लिखेंगे कोस π/3 और 1/2 की जगह कोस π/6। तो इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2π/3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स x = y। तो हमें बताना है कि y की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक आ सकती है y की वैल्यू। तो हमने रेंज पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें क्या था, साइन की रेंज क्या थी, -π/2 से लेके π/2 तक। तो y की वैल्यू भी क्या है, -π/2 आ सकती है, उसके बराबर भी आ सकती है, उससे कम भी आ सकती है, और π/2 तक प्लस π/2 तक। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू ही पुट करनी है। √3 की जगह हम लिखेंगे 10π/3, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस सेक π/3। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, π/3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेक है, जैसे हमने देखा था कि सेक में, कोस में और कोट में अगर माइनस में आ रहा है हमारा तो हमें पाई से माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें हम पाई से माइनस कर लेंगे इसे, तो हमारे पास आ जाएगा 2π/3। तो यहाँ पे फिर सेक इनवर्स और सेक कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और हमारे पास 2π/3 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर होगा -π/3।